और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आया है मेरे लिए गिफ्ट। तो बताइए इसमें क्या आया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको खोल के कि इसमें क्या आया है। और ये शाम को आया था तो मैं कल आपको दिखा नहीं पाई। और ये डिनर सेट आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गिफ्ट लगा। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से। कहना राधे राधे हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी राधे राधे। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में और एक नई सुबह के साथ में। तो जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, मसूर की दाल बनाई है। और पहले मैं जीरा हिंग से फ्राई कर लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, काना को भोग लगा देती हूँ। इसके बाद में पति जी के लिए प्याज की दाल फ्राई करनी है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ आज हमारे यहाँ कितना सारा प्याज आया है। जैसा कि मैं तो खाती नहीं हूँ लेकिन पति जी खाते हैं, तो दिखाती हूँ आपको। लगा दिया है दाल में तड़का, चावल बन रहे हैं, बस सीटी बोल जाए फिर काना को भोग लगा के आते हैं। मेरी प्यारी फैमिली, इतना सारा प्याज आया है और देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 11 अगस्त, दिन है आज सोमवार। तो आज है भोले बाबा का दिन। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी, पता नहीं क्या मुझे हो जाता है। मतलब ये समझिए कि मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था, फिर एकदम से बीपी लो, मुझसे काम आज हो ही नहीं रहा था। और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, ये लग रहा था मैं कुछ भी ना करूं। मतलब काम जब होता नहीं ना तो चिड़चिड़ापन सा लगता है। आज मेरे साथ वही हाल था और काम इतने सारे करने हैं लेकिन बस तबीयत की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्यों ये बीपी लो हो जाता है, एक ये बड़ी टेंशन है। तो जैसा कि मैंने दाल छौंक दी थी, मैंने बताया आपको कि पति जी के लिए प्याज वाली दाल छौंकी है। अब बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी। दाल है, रोटी है, चावल है, आपका मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी से आइए आप सब लोग मेरे घर में खाना खाने। और सच बताऊँ, कब वो दिन आएगा जब हम फैमिली मिलेंगे। और कभी मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पास का हो, सच में कितना अच्छा लगे ना, एक मन में अलग से ही उमंग होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी हम अपनी प्यारी फैमिली से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और फिर मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। और जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तो एक अंदर से अलग से ही खुशी हो रही थी। तो मेरी प्यारी फैमिली, बताइए आप लोग भी क्या ऐसा सोचते हैं। मैं तो सोचती हूँ, मैंने आज मतलब आपको अपने मन की बात बताई है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी फैमिली हो और मैं आपसे कभी ना कभी तो मिलूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल ले रही हूँ। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, फिर मैंने थोड़ा सा डलिया इधर की। और बर्तन जैसा कि सिंक छोटी है ना तो कोई बन नहीं पाता है बर्तन धुलना, लेकिन बर्तन तो धुलना ही है तो धुल लेती हूँ फटाफट से बर्तन। देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने कुछ मंगवाया है और देख सकते हैं क्या दिखा आपको, समझ गए होंगे ना। और ये देखिए, देखते हैं कैसा आया है। फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। वाओ, है तो अच्छा। ये मैंने मंगवाया अलमारी में बिछाने के लिए, एक ही अलमारी में बिछ पाएगा लेकिन अच्छा है ना मेरी प्यारी फैमिली। जन्माष्टमी के लिए मंगवाया है, अच्छा आया है। खोल के दिखा, खोल के देखिए। हाँ है तो सही, पतला भी है तो यार सही है। 140 का है। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये 140 का है। मैंने ये भगवान जी की अलमारी में बिछाने के लिए मंगवाया है, जन्माष्टमी के लिए 2 मंगवाए हैं और काफ़ी अच्छा आया है। अब देखते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बताइएगा आप लोग कैसा लगा। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बारिश कितनी तेज़ हो रही है, देख सकते हैं। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी।
झमाझम बारिश हो रही है। मैं नहा लूँ जाके, लेकिन नहीं, तबीयत नहीं सही है, फिर से फीवर आ जाएगा और वैसे भी आ रहा है। बहुत मज़ा आ रही है सच में। यहाँ पे पन्नी पड़ गई ना तो बहुत आराम हो गई। थोड़ा बारिश का आनंद तो ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरी खुशी देखिए बारिश होने के बाद में। देखिए कितनी तेज़ हो गई बारिश, बहुत तेज़ हो गई बारिश, बहुत तेज़ से हो रही है बारिश। फिर इसके बाद में मैं बैठ गई थी मशीन लेके, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो शॉप पे भी सन्नाटा हो गया था और पतिजी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं कस्टमर की साड़ी में फॉल, क्योंकि ये भी काम करना है। और नीचे नीचे मैं मशीन से ही लगा रही हूँ, बहुत जल्दी लग जाती है फॉल। ये मानिए आप अगर नीचे मशीन से लगा देते हैं ना, मुश्किल से 10 मिनट का काम रहता है, बहुत जल्दी लगती है और मज़बूत भी रहती है। हमारे यहाँ तो कस्टमर अब इसी तरीके से डिमांड ज़्यादा कर रहा है कि मतलब नीचे मशीन से लगा दो, ऊपर हाथ से, तो बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी आराम है, जल्दी से लग जाती है फॉल। और फॉल लगाने का भी बहुत एक अच्छा वो है। अगर हम कुछ नहीं भी कर पाते ना, अगर हम ये समझिए फॉल ही लगाते तो भी अच्छे खासे हम पैसे कमा सकते। मतलब अगर हम कमाना चाहें ना तो किसी तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। और मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है कि मैं चलो कुछ कर तो रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं एक हाउस वाइफ ही बन के रह गई हूँ। जैसा भी मेरा पार्लर है मैं उसको देख रही हूँ और अपना थोड़ा बहुत काम जो भी मैं कर लेती हूँ और सोचती रहती हूँ क्या मैं नए से नए काम कर सकती हूँ। और जैसा कि अभी आपने देखा ही, मैं पिको फॉल भी करती हूँ, इसके बाद में मतलब मैं कहना कि कपड़े भी तैयार कर रही हूँ। हाँ ये है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन अगर एक ही मैं बना लेती हूँ तो भी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी दिन ना बनाऊँ। आज भी मैं ये साड़ी में फॉल लगाने के बाद में एक तो ग्रीन की ड्रेस बन गई थी और एक मुझे और बना के रखनी है, उसमें इतना ही कपड़ा बचा था। तो ये मानिए कि मैंने उससे 2 अपने कहना के लिए बनाई और एक मैंने अपने नंद के कहना के लिए बनाई और 2 मैं मतलब शॉप पे बना के रख लूँगी। तो ये हमारी ड्रेसें तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद में जो मेरे पास कपड़ा है फिर मैं उसकी ड्रेस से बनाऊंगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, फिर देखिए आ गए थे कस्टमर, तो मैं साड़ी छोड़ के चली गई थी और फिर करने लगी हूँ कस्टमर की थ्रेडिंग। आप सोचते होंगे कि मैं मशीन शॉप पे क्यों नहीं रखी हूँ, तो मैं शॉप पे इस वजह से नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम जैसे फिटिंग वगैरह का भी काम आ जाता है तो वो भी मैं ले लेती हूँ। जैसा कि किसी का सूट फिट करना हुआ, किसी का ब्लाउज मतलब फिटिंग देनी हुई, तो ये भी मैं काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे शाम को ही मुझे काम समझ में आता है। और कहना कि कपड़े भी मैं शाम को ही बनाना पसंद करती हूँ कि आराम से खाना पीना बना के अगर बैठे ना तो आराम से एक ड्रेस अच्छे से बन जाती है। इसीलिए मुझे अपना घर पे ही सही लगता है कि घर पे बैठ के बना लेती हूँ। शॉप पे है ना कि फिर सारा सामान फैला दो फिर रखो तो सही भी नहीं है, फिर जगह भी मतलब इतनी नहीं है कि मशीन रख दो साइड में, सामान भी फैला रहे, नहीं सही लगता है। इसी वजह से मैं अपना घर पे कर लेती हूँ और फिर मैं कस्टमर की करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। तो इनकी भी थ्रेडिंग कर देती हूँ फटाफट से। और आज भी कस्टमर ऐसे ही था, मतलब बाहरी का आना जाना लगा हुआ था। आज भी सब बहुत लेडीज़ें अपने घर जा रही हैं, अब सही है अपने मायके अच्छे से रुक के फिर जा रही हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जो मेरी बहनें हैं ना ये सब अपने मायके आई हुई हैं, तो सोची चलो मायके आए हैं तो दीदी पास भी क्यों ना थ्रेडिंग करवा लेते हैं, दीदी से भी मिल लेते हैं। तो एक ही कस्टमर का प्यार ही है और बहुत अच्छा लगता है कि भले ही हमारे घर में कदर ना हो लेकिन बाहर वाले तो कदर करते हैं। बस ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और अपनी भी एक पहचान होती है। मेन बस ये है कि अपनी एक पहचान है कि मैं भी चलो एक शॉप चला रही हूँ, अपना खर्चा उठा रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से 4 पैसे मांगने, खुद अपने पास पैसे रहते हैं तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। और घर में भी हम थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर देते हैं। बहुत से होते हैं घर के काम, ऊपरी काम बहुत हो जाते हैं। अगर घर के काम सोचो ना तो बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ें थोड़ा थोड़ा गृहस्थी जोड़ के ही अपनी गृहस्थी में ही लगाती रहती है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम हो रहा है और एक जैसा कि मैं ड्रेस बना चुकी थी जो फॉल लगाई थी ग्रीन वाले कपड़े की, और फिर मैं बैठ गई हूँ ड्रेस बनाने कहना कि फिर से। और ये कपड़ा मेरे पास रखा जो मैंने कहा इसकी बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी और लेस भी मेरे पास थी, तो मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ, सब मेरे पास था तो उसी की मैं बना रही हूँ कहना की ड्रेस। और ये देखिए बन के तैयार हो गई है ड्रेस, बताइएगा कैसी बनी है। ये कम से कम
6 नंबर कहना जी की आराम से आ जाएगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारी सी नए व्लॉग के साथ में। तो बताइएगा कैसी है ड्रेस, और अपना प्यार अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।